अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो लोगों ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये इतना लंबा है कि ऊंट जैसा दिखता है, इसको कौन हीरो बनाएगा। जिस वक्त मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री में आए तो जितेंद्र ने उनकी शक्ल देखकर कह दिया था कि ये इतना काला है, ये हीरो बन जाएगा तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा। अक्षय कुमार आए तो कहा कि फर्नीचर की तरह एक्टिंग करता है, और सुनील शेट्टी आए तो उनके लिए कहा गया कि कोई भी बॉडी बिल्डर उठकर इंडस्ट्री में हीरो बनने आ जाता है। ऐसा ही कुछ किस्सा माधुरी दीक्षित का भी है। आज जिस एक्ट्रेस को डीवा कहकर ये बॉलीवुड बुलाता है, जिसके नाम पर बॉलीवुड को बहुत गर्व है, उसी माधुरी दीक्षित को भी इस बॉलीवुड ने रिजेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित ने जब अपनी पहली फिल्म के लिए शॉट दिया था तो लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया था। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब माधुरी ने वो शॉट दिया, क्यों लोगों ने उन्हें उस शॉट के लिए क्रिटिसाइज किया और कैसे माधुरी ने इन सभी क्रिटिक्स को गलत साबित किया। ये बात तब की है जब माधुरी इंडस्ट्री में नई नई आई थी। हम सब जानते हैं कि माधुरी इंडस्ट्री में आउटसाइडर थी, कोई भी उनका अपना नहीं था। सुंदर दिखती थी, पास में एक फोटोग्राफर थे, कुछ फोटोशूट्स किए जिसके तहत उन्हें राजश्री की फिल्म अबोध मिल गई और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। जाहिर सी बात है कि आप एक आउटसाइडर हो और आपकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो फिर दूसरी फिल्म आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है। या तो आप सपोर्टिंग रोल करो या फिर बी ग्रेड फिल्में करो, और यही कुछ माधुरी दीक्षित ने भी किया। अबोध के बाद जहां एक तरफ माधुरी दीक्षित ने मानव हत्या नाम की बी ग्रेड फिल्म की, वहीं स्वाति और आवारा बाप जैसी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। ये फिल्में बड़ी भी होती थी तो भी माधुरी का रोल छोटा होता था या सपोर्टिंग होता था। इसी दौरान एक और फिल्म माधुरी दीक्षित को मिली जो कि एक बड़े बजट की फिल्म थी। इस फिल्म के लीड हीरो थे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म में काम कर रही थी। ये पहली बार था माधुरी के लिए एक बड़ी फिल्म में काम करना, एक नया एक्सपीरियंस था। अब तक छोटी मोटी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार कर रही थी। माधुरी नर्वस थी, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कास्ट एंड क्रू की तो उनको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अक्सर जब भी कोई न्यू कमर इस इंडस्ट्री में आता है तो सब लोग उत्सुक होते हैं देखने के लिए कि इसमें टैलेंट कितना है। उस दिन माधुरी के लिए भी कड़ी परीक्षा थी। फिल्म का पहला सीन था, माधुरी पहली बार कैमरा फेस कर रही थी बड़ी फिल्म के लिए, काफी प्रोफेशनल क्रू के साथ। अनिल कपूर भी उस दिन सेट पर मौजूद थे। माधुरी दीक्षित ने अपना पहला सीन दिया और उस पहले सीन के बाद सेट पर ऐसा माहौल छाया जिससे माधुरी का कॉन्फिडेंस इस लेवल तक गिर गया कि वो आगे कभी एक्ट ही नहीं कर पाए। बहुत ही डिस्करेजिंग रिएक्शन आया क्रू से। लोगों ने कह दिया ये कैसी लड़की है, इतनी पतली, ना तो इसको काम आ रहा है और ना ही एक्टिंग से पैशनेट है, इसको एक्ट्रेस किसने बना दिया। इनफैक्ट दबी जबान में यहाँ तक कह दिया गया कि ये ज्यादा नहीं चलने वाली है इंडस्ट्री में, ना तो इसके अंदर सेक्स अपील है और ना ही एक्टिंग को लेकर पैशनेट है। अनिल कपूर भी वहां पर मौजूद थे। ये सब बातें अनिल कपूर ने वहां पर सेट पर सुनी और उन्होंने भी मान लिया कि इस एक्ट्रेस में दम नहीं है और ये फिल्म करने के बाद मैं इस एक्ट्रेस के साथ कभी फिल्में ही नहीं करूंगा। हालांकि बनी ये फिल्म भी नहीं, ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। ये फिल्म थी बजरंगी, जिसको बापू नाम के एक डायरेक्टर बना रहे थे। इस फिल्म के जाने के बाद माधुरी ने फिर से अपने दूसरे काम करना शुरू कर दिया। उनकी जो फिल्म आवारा बाप थी उसकी शूटिंग थोड़ी बहुत बाकी थी, तो मुंबई के एक स्टूडियो में वो अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वहीं पर एक बार फिर से माधुरी का अनिल कपूर से आमना सामना हो गया। माधुरी आवारा बाप की शूटिंग कर रही थी और अनिल कपूर वहां पर कर्मा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसको बना रहे थे सुभाष घई। और सुभाष घई की पारखी नजर है, वो शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना लंबा चल सकता है और ऑडियंस इसे पसंद करेगी या नहीं। सुभाष घई ने जैसे ही माधुरी को देखा, सुभाष घई को माधुरी बहुत पसंद आई। इनफैक्ट ऑन द स्पॉट सुभाष घई ने उस दिन माधुरी को कर्मा फिल्म में एक डांस नंबर भी दे दिया था। जब सुभाष घई ने माधुरी को ये डांस नंबर दिया तो यह बात पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। सुभाष घई बहुत ही नामी डायरेक्टर थे और अगर किसी न्यू कमर में सुभाष घई ने इंटरेस्ट दिखाया है तो मान लो कि इसमें दम तो है। यही कारण था कि उसी दौरान माधुरी को फिल्मों के ऑफर्स काफी आने लगे और तब एक बार फिर से घूम फिर के अनिल कपूर को माधुरी के साथ फिल्म ऑफर हो गई। ये फिल्म थी हिफाजत। इस फिल्म की स्टोरी नरेट करने के बाद जब अनिल कपूर को बताया गया कि उनकी लीड एक्ट्रेस माधुरी है तो अनिल कपूर को एक बार फिर से डाउट हो गया कि अरे यार माधुरी, क्योंकि उन्हें वो पिछली फिल्म की याद आ गई थी। लेकिन
अनिल कपूर ने इस बार अपने डाउट को साइड किया और विश्वास जताया, क्योंकि उन्हें पता था कि सुभाष घई ने माधुरी को अपनी फिल्म में एक डांस नंबर दिया है तो कुछ तो बात होगी, और जब सुभाष घई ये रिस्क ले सकते हैं तो मेरा क्या है। तब जाकर अनिल कपूर ने माधुरी के साथ ये हिफाजत फिल्म साइन की, और इस फिल्म को करने के दौरान वहां पर सभी को समझ में आ गया कि माधुरी दीक्षित में कितना पोटेंशियल है। माधुरी दीक्षित जहां एक तरफ पतली दुबली और ऐसा लगता था कि इससे एक्टिंग नहीं होगी, वो कैमरे पर आकर तो मैजिक ही कर देती है। और यहां से हिफाजत फिल्म से माधुरी और अनिल कपूर का ये जो सफर शुरू हुआ, ये चलता रहा। दर्जनों फिल्में इन दोनों ने एक साथ की, सुपरहिट जोड़ी कहलाने लगे, सुपरहिट फिल्में दी। ये पहली फिल्म थी जो अनिल और माधुरी ने एक साथ की थी, और अनिल कपूर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से इस फिल्म के बाद ही उन्होंने माधुरी के साथ 4 से 5 फिल्में साइन कर ली, और ये दोनों सालों तक एक साथ फिल्में करते रहे। तकरीबन दर्जनों फिल्में ये एक साथ कर चुके हैं, और ज्यादातर फिल्में इनमें से सुपरहिट ही है। इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फिर भले ही इनकी तेजाब फिल्म हो, परिंदा फिल्म हो, राम लखन फिल्म हो, बेटा फिल्म हो, या फिर हाल ही में आई फिल्म टोटल धमाल हो, इन दोनों की जोड़ी सदाबहार जोड़ी बन गई। और जहां तक रही बात सुभाष घई के फिल्म कर्मा में सॉन्ग की, तो वो सॉन्ग तो फिल्म में एडिट हो गया, लेकिन तब घई ने कहा था माधुरी को कि वो माधुरी को स्टार बनाकर ही छोड़ेंगे और माधुरी को लॉन्च करेंगे, जो उन्होंने करके बताया। सुभाष घई का बहुत बड़ा हाथ है माधुरी दीक्षित के करियर को स्टैब्लिश करने में। तो कुछ इस तरह से जिस एक्ट्रेस को स्टार्टिंग में लोगों ने ये कह दिया था कि इतनी पतली दुबली है, एक्टिंग का पैशन नहीं है, सेक्स अपील नहीं है, ये क्या आगे बढ़ेगी, उसी एक्ट्रेस को आज लोग डीवा कहते हैं। उसके एक्सप्रेशंस और उसके एक्टिंग के एग्जाम्पल्स देते हैं, लेसन्स देते हैं, और उनके डांसिंग की तो बात ही अलग है। सॉन्ग वल्गर भी हो तो उसको भी वो ग्रेसफुल सॉन्ग बना देती है। कुछ ऐसा मैजिक है माधुरी दीक्षित का। वेल, अगर बजरंगी फिल्म के शूटिंग सेट पर उस दिन माधुरी दीक्षित ने कास्ट एंड क्रू की बातें सीरियसली ले ली होती और उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी होती, तो कहां हमारी इंडस्ट्री को इतनी बेहतरीन फिल्में मिलती और किस पे हमारी ये इंडस्ट्री नाज करती। कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।